ऐसा सोचकर तो कोई शादी नहीं करता है कि शादी के बाद मुकदमे लड़े जाएंगे पति के साथ। फिर भी अगर मुकदमा आ जाता है, डिवोर्स खास करके, तो महिला को या वाइफ को मेंटेनेंस फाइल करना पड़ता है। अगर उसके साथ बच्चे हैं तो उसके हक के लिए भी उसे लड़ना पड़ता है। ये महिला ही लड़ती है, माता ही लड़ती है। लेकिन कानून में बहुत सारे लैचेज हैं। जैसे सूट आया, डिवोर्स आया और महिला मेंटेनेंस फाइल की तो उसने सीआरपीसी 125 फाइल किया। बच्चे तब छोटे थे, लेकिन बाद में पता चलता है कि बच्चे नाबालिग से बालिग हो गए। और ये जो 125 का आदेश था, सीआरपीसी 125 में जो आदेश उसने ले रखा था, वो बेकार हो गया। इसके तहत बच्चे को मेंटेनेंस उसके पिता नहीं देंगे। इससे बालिग का उम्र माना जाता है। 18 की अविवाहित बिटिया है और 21 साल का बेटा है जो कमाता नहीं है, तो पिता उसका खर्च उठाने के लिए ऐसे मामले में बाध्य नहीं है सीआरपीसी 125 के तहत। इसके लिए फिर अलग से एक सूट फाइल करना पड़ता है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 20। जी हाँ, एक लड़ाई खत्म हुई नहीं कि दूसरी नई लड़ाई बच्चों के लिए शुरू हो जाती है। इसके अलावा जैसे ही हम सूट फाइल करते हैं तो हमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 का पिटीशन लगाकर हम इंस्टेंट रिलीफ मांगते हैं। ये तीनों सूट या तीनों धाराओं को कंबाइन क्यों नहीं किया जाता है? जो भी कोर्ट इसको कंसिडर कर रहा, आदेश कर रहा, वो क्यों नहीं एक साथ इसमें मेंशन कर देता है कि हमा के तहत भी आदेश है, बच्चे बालिग हो चुके हैं तो ये अधिनियम और ये सेक्शन भी इन पे अप्लाई हो जाएगा। ऐसा हमारा कोर्ट में, हमारे कानून में नहीं होता है। सोचिए महिला के लिए ये लड़ाई कितनी मुश्किल है। एक तो पति भाग गया, दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी, तीसरा इतना भयानक, इतना पेचीदा, जिसकी भाषा भी समझ में नहीं आती है। ऐसे कानून के तहत हमको लड़ना पड़ता है और ये लड़ाई बहुत लंबी होती है। खर्च पड़ जाते हैं। अरे पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है कानूनी लड़ाई में। कहीं किसी को, मतलब महिला के लिए या उसके बच्चे के लिए, हमें नहीं लगता कोई रिलीफ है या कोई कुछ मिलता है उनको। एक साधारण आम महिला की यही कहानी होती है यदि पति उसका सही नहीं है। एक साधारण आम महिला की यही कहानी होती है यदि पति उसका सही नहीं है। 18 साल की बेटी और 21 साल का बेटा कमाने नहीं लगता है, वो खुद का खर्च नहीं उठा सकता, उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई होती है, तब हमारा जो मेंटेनेंस का कानून, नॉर्मल धर्मनिरपेक्ष कानून जिसे कहेंगे, सीआरपीसी 125 का जो आदेश होता है वो बेकार हो जाता है। उन बच्चों को सीआरपीसी 125 के तहत मेंटेनेंस या भरण पोषण या खर्च उसके पिता नहीं उठाएंगे। जी हाँ, ऐसा कहता है हमारा सीआरपीसी 125। 18 साल की बेटी और 21 साल का बेटा बालिग माना जाता है। कानूनन उसके पिता उसका भरण पोषण नहीं करेंगे। जी हाँ, ये ऐसा कहता है सीआरपीसी 125। लेकिन अगर आपके पास बच्चे 18 की बेटी अविवाहित और बेटा 21 साल का जो जॉब में नहीं है, कमाता नहीं है, तो उसके लिए मेंटेनेंस का मांग आप कर सकते हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 20 के तहत। इसके तहत पिता बाध्य हैं ऐसे बच्चों का भरण पोषण देने के लिए। हमें स्कूल कॉलेज में मेंटेनेंस का या किसी तरह का कोई कानून पढ़ाया तो नहीं जाता है। हमें स्कूल कॉलेज में कानून से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी जाती है, या फिर थोड़ी सी जानकारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की दी जाती है जो हमारी ज़िंदगी में उपयोग की नहीं होती है। मेंटेनेंस सीआरपीसी 125 के आदेश के खिलाफ पति क्रिमिनल रिवीजन में चला जाता है हाई कोर्ट। जी हाँ, पेमेंट तो हुआ नहीं, भरण पोषण मिला नहीं, लेकिन हाई कोर्ट की लड़ाई सामने खड़ी हो जाती है।